मोदक देवादि चित्री जी देव हमारे बीच प्रथम पधारे। तीर्थंकर मधुर थे। हमारे भाग्य विधाता आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। युग श्रेष्ठ आचार्य शिरोमणि सम्राट श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंदू सागर जी गुरुदेव की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य कुलाधिपति अभिनव श्रुत केवली आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदामी। चुलक चुलिकाओं के चरणों में इच्छामी। आज युग निर्माता भगवान ऋषभदेव आदि पुराण जिसमें भोग भूमि से संबंधित वर्णन अभी चल रहा है, चौथा आज प्रवचन है। पूज्य आचार्य भगवंत के श्रीमुख से हमें विविध और दुर्लभ ज्ञान जानकारी हम सबको मिल रही है। तो आज इस सभा के मंगलाचरण के लिए मैं नागपुर के गौरव कहूँ, नागपुर के होनहार युवा कहूँ, जो हैदराबाद में इंजीनियर के रूप में अभी वर्क कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही गुरुभक्त हैं, विनयवान हैं। और मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी और आरिका श्री सुवत्सलमती माता जी के पूर्वाश्रम के जो बेटे हैं, ऐसे अनुराग भैया को जन्मदिन की हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज के मंगलाचरण के लिए हम उन्हीं को आमंत्रित करते हैं। अनुराग भाई आज मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद मधुक भैया। नमोस्तु गुरुदेव। सभी साधु वृंदों को यथा योग्य नमन। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मतलब इस प्रकार का अवसर दिया जा रहा है कि आप सभी के बीच में मैं अपनी छोटी सी प्रस्तुति प्रस्तुत करूं। तो गुरुदेव के चरणों में कुछ लाइनें कहना चाहूंगा। मुझे ऐसा वर दे दे, गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दे, चीटी हो जाती बेटा। सेवा नित तेरी करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं, चरणों की धूली को निज शीश लगाऊं मैं, निज शीश लगाऊं मैं। चरणामृत पा करके नित कर्म करूं मेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मेरे यश कीर्ति को गुरु मुझसे दूर रखो, इस मन मंदिर में तुम भक्ति भरपूर भरो, भक्ति भरपूर भरो। तेरी ज्योति जगे मन में, नित ध्यान धरूं तेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दे, गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, वर्ण गुरुदेव नहीं दिखे। आचार्य श्री अभी गुरुदेव विराजमान नहीं हुए। हाँ, अनुराग भैया को सभी श्रोता जनों की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप समाज और अपने नगर का, अपने कुल का नाम रोशन करें और अपने आत्म कल्याण के लक्ष्य को भी प्राप्त करें, ऐसी हमारी सबकी शुभकामनाएं। अब मैं पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करता हूँ। मुनि श्री मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आगे बढ़ाए। नमस्ते। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय प्रतिभागी जन, अभी आचार्य भगवान आदिनाथ के माध्यम से भारत का प्राचीनतम इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें सबको बहुत रुचि आ रही है। इसके अंतर्गत 24 तीर्थंकरों की स्तुति गुरुदेव ने लिखी है, आत्म उद्धारक विश्व प्रबोधक। उसमें 24 में से आदिनाथ तीर्थंकर की स्तुति में गुरुदेव ने जो लिखा है वो यहाँ मंगलाचरण रूप में प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है आदिनाथ तीर्थंकर शिक्षा सभ्यता संस्कृति के आदि प्रवर्तक। आदि तीर्थंकर ऋषभ देव स्वामी षट कर्म सिखाने वाले थे, प्रथम शिक्षक युग प्रवर्तक राजा न्यायाधीश प्रथम थे। माता मोरू देवी पिता नाभिराय नगर अयोध्या में जन्म दिए, ब्राह्मी सुंदरी तो कन्या सब भरतादि शतपुत्र हुए। ब्राह्मी सुंदरी को पहले पढ़ाकर स्त्री शिक्षा का प्रारंभ किया, ब्राह्मी से हुई ब्राह्मी लिपि सुंदरी को गणित दिया, विविध ज्ञान पुत्रों को दिया, प्रथम छात्री भरत हुआ, जिसके कारण आर्यावर्त का भारत नाम करण हुआ। इक्षुरस का प्रयोग सिखाया, इक्ष्वाकु वंश आपका हुआ, बाहुबली हुआ प्रथम कामदेव, प्रथम छात्री को परास्त किया। ऋषभ देव बने प्रथम राजा, राज्य विभाग भी आपसे हुआ, शतपुत्रों को राज्य बांट कर देश वंश प्रारंभ किया। आदि ब्रह्मा कहलाए इसलिए युगादि पुरुष आप हुए, कुलों की स्थापना करने से कुलंकर पदधारी हुए। नीलांजना की मृत्यु देख कर वैराग्य से साधु रूप धरा, कठोर तप से बोधि प्राप्त कर विश्व को ज्ञानामृत दिया। 84 हुए आपके गणधर, वृषभ सेन प्रमुख हुए, ब्राह्मी सुंदरी आली का बनी, शतपुत्र भी साधु हुए। कैलाश से गए मोक्ष आदिश्वर, सिद्ध शिला में विराज हुए, हर विद्या के आदि प्रवर्तक आदिनाथ शिव रूप हुए। सर्वत्र आपका वर्ण न मिलता, वह जैन वैदिक वाङ्मय में, शिलालेख व उत्खनन में, प्राचीन मूर्ति कला में। आदि तीर्थंकर ऋषभ देव स्वामी
षट कर्म सिखाने वाले थे। प्रथम शिक्षक योग प्रवर्तक राजा न्यायाधीश प्रथम थे। आदि तीर्थंकर स्वामी थे, षट कर्म सिखाने वाले थे। इसके बाद में एक आचार्य श्री का आदेश हुआ है, एक छोटी सी स्तुति और प्रस्तुत कर रहा हूँ, आदिनाथ स्तुति। जय हो आदि तीर्थेशा, जय हो दिव्य ध्वनीशा, जय हो योग निर्माता, जय हो आदि विधाता, जय हो हिरण्यगर्भा, जय हो स्वयं प्रतिभा, जय हो विश्व के ज्ञाता, जय हो अभयदाता, जय हो हे चतुरानन, जय हो संग प्रधान, जय हो गणधर सेवित, जय हो त्रिलोक सेवित, जय हो धर्म चक्रेशा, जय हो आत्म अधीशा, जय हो सबके ज्ञाता, जय हो विश्व के त्राता, जय हो दिव्य शरीर, जय हो अमृत धारा, जय हो कमलाशना, जय हो श्री ज्ञान नैना, जय हो न अरिहंताणम, जय हो श्री सिद्धाणम, जय हो लोकांतवासी, जय हो आत्मनिवासी, जय हो अनंत स्वामी, जय हो आत्म अंतरयामी, जय हो शाश्वत धामा, जय हो हे पूर्ण कामा, जय हो आदि तीर्थेशा, जय हो दिव्य ध्वनीशा, जय हो आदि तीर्थेशा। जय बोलो आदि तीर्थेश ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो कवि शेखर आचार्य भगवान की, कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। नमस्ते मनुष्य, नमस्ते मनुष्य। अब परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव, जो हमें युग निर्माता भगवान ऋषभदेव आदि पुराण और साथ ही 2000 वर्ष से अधिक प्राचीन तिलोय प्रणति ग्रंथ से इस प्राचीन भारतीय संस्कृति भगवान आदिनाथ से पूर्व भी इस किस प्रकार की संस्कृति थी, किस प्रकार का वैभव था, किस प्रकार का धर्म था, किस प्रकार की जो आदिनाथ भगवान के पूर्व भव में भी, भोग भूमि में भी किस तरह का था, उस सब संपूर्ण वर्णन, संपूर्ण प्रकार की ज्ञान बोध हमको प्राप्त हो रहा है। आचार्य से हमको अत्यंत प्राचीन ग्रंथों से, अनेक प्रकार के ग्रंथों से मिला के हमको यह जानकारी, यह स्वाध्याय हमको करा रहे हैं, जिसका लाभ हम सबको लेना है और अधिक से अधिक इस लिंक को, इस समय को, इस स्वाध्याय के बारे में सभी प्रचारित करें और प्रसारित करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाए। अब मैं आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। हे गुरुदेव, आदिनाथ भगवान से संबंधित इस अध्याय को आप प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। सही है।
नमः सिद्धेभ्यः। वर्ण थोड़ा सा जूम करो और माइक पास में लो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कल राजमल की प्रार्थना, फिर यहाँ के भक्त शिष्यों की प्रार्थना के कारण जो कल ही मैं समाप्त कर रहा था, उसको और कुछ विशेषणों से, विशेषताओं से युक्त जो वर्णन है वो आज कर रहा हूं। और ये भी बता रहे हैं, ये भी हम कुछ भी नहीं जानते थे। कुछ बोले केवल हम नाम सुन लिए थे, भोग भूमि आदि, परंतु ये कुछ हम नहीं जानते थे। इसलिए इस विषय को पुनः बता रहा हूं। और जो अभी सामान्य रूप में 2 दिन से बता रहा हूं भोग भूमि का, उसमें कुछ शब्द रूप में, प्रस्तावना रूप में जो बताया था, उसको और कुछ विस्तार करके बता रहा हूं। इस संबंध मेरी किताब भी है, भारतीय आर्य, और भी कई किताबें हैं। विशेष जानना है उन सब किताबों का अध्ययन करें। कल जैसे बताया था, पूर्व में जिसने आहार दान दिया या आहार दान की अनुमोदना की, और जो अन्य अन्य गुण से युक्त होते हैं, वे भोग भूमि में उत्तम, मध्यम, जघन्य भोग भूमि में जन्म लेते हैं। और पूर्व पुण्य कर्म के कारण और आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं, जो आप लोग को अनेक बार बता दिया, उसके कारण उनमें जो कुछ विशेषताएं होती है, उसका वर्णन पुनः कर रहा हूं। अक्षर आलेखेषु गणिदे गंधब्ब सिप्पहुदेषु ते चौसख्य कलासु हंति सहावण न्यूनयराम। कल आप लोगों को बता दिया था कि यह विषय मुझे किसी भी खगोल भूगोल समाज शास्त्र में नहीं मिला है। विस्तार से जैन धर्म में है और कुछ संक्षेप में हिंदू धर्म में मैं पढ़ा हूं, परंतु पूरी पृथ्वी के कोई ज्ञान विज्ञान से मुझे नहीं मिला। और है तो मैं अनेक बार बता दिया, मुझे वो साहित्य भेजो, फिर मैं अध्ययन करके यथायोग्य उसका सदुपयोग करूंगा। तो पूर्व कर्म के उदय से और उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव के कारण उनको स्वाभाविक रूप में 72 कलाएं हो जाती है। ये कोई आश्चर्य नहीं है। भले आप लोग को आश्चर्य लगता होगा, या बड़े बड़े देश विदेश सब वैज्ञानिक को आश्चर्य लगता होगा, मनोवैज्ञानिक को, शिक्षा शास्त्रियों को, परंतु सर्वज्ञ द्वारा जो प्रतिपादित ब्रह्मांडीय वैश्विक ज्ञान विज्ञान है, उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। कुछ उदाहरण दे देता हूं कि आप लोग को तो भले ऐसे कुतर्क नहीं करते हो, परंतु मान लो कोई कुतर्क भी करेगा तो उसका भी उत्तर हमारे सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रतिपादित ग्रंथों में है। महात्मा बुद्ध वो स्कूल में जाकर के स्वयं के टीचरों के पहला दिन पढ़ा दिए। इसका विस्तार वर्णन कई पेज में मैं सर्वोदय शिक्षा में विज्ञान में लिखा हूं, ललित विस्तार से, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार। चलो मान लो कि बुद्ध के बारे में आप लोग को जैन लोग नहीं पढ़े होंगे, जैन लोग को मान लो कि पढ़े भी नहीं होंगे, सुने होंगे, कम से कम मेरे मुख से, मेरी किताब से सुने होंगे। कोई भी तीर्थंकर सब निरक्षरी थे, सब तीर्थंकर निरक्षर।
आप लोग दृष्टि में अंगूठा छाप जो मैं कई बार बताया, अभी तो नहीं लिखा जाता, मैं तो खूब विरोध किया। मेरे साक्षात चांसलर वैज्ञानिक शिष्य को मैं बहुत बार बोला और प्रवचन किया, ये आप गलत लिखते हो। यदि ऐसे हैं तो किसान के बिना आपका ज्ञान विज्ञान व्यापार राजनीति कानून क्या करेगा? तुम पढ़े लिखे लोग कौन सा अनाज उत्पन्न करते हो? परोपजीवी हो। अन्न खाने वाला अन्नदाता कौन होते हैं? किसान। उनको जो भविष्य ज्ञान, खगोल का ज्ञान, जमीन का ज्ञान, ऋतु का ज्ञान है, अधिकांश उच्च शिक्षित को भी नहीं है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो तीर्थंकर तो स्कूल ही नहीं गए। महात्मा बुद्ध तो भले एक दिन स्कूल में गए थे और टीचर को पढ़ा कर आ गए, और तीर्थंकर भगवान तो स्कूल में ही गए नहीं गए। तो वो कितना ज्ञानी है। अभी पूरी पृथ्वी समस्त दार्शनिक वैज्ञानिक साधु संत कभी मिला करके भी उनका जो ज्ञान है उसका आनंद तो ज्ञान नहीं। और कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे मैं कई बार बताया हूं, जो पशु पक्षी कीट पतंग में जो ज्ञान है, अभी स्वयं वैज्ञानिक मानते हैं हमें ऐसे ज्ञान नहीं है। मेरी कई किताब में लिखा हूं, उनमें दूर श्रवण, दूर दृष्टि, भविष्य ज्ञान आदि आदि। तो इसी प्रकार कल जैसे बताया था, जो माना जाता है, तुम लोग को भी पढ़ते, मैं भी पढ़ा हूं, सब भारत में पहले असभ्य थे, बर्बर थे, म्लेच्छ थे, नंगे थे, कंचा मांस खाते थे आदि आदि। और वो आप पढ़ोगे नहीं, पढ़ाओगे नहीं तो आप तो फेल हो जाओगे एकदम, अंगूठा छाप से भी और नीचे हो जाओगे। तो आप लोग तो विवश होकर के पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। मैं तो कई को पूछा हूं, शिक्षा मंत्री से लेकर डायरेक्टर तक और चांसलर से वैज्ञानिक तक को। तो देखो, जो पुण्य का फल है, इसके माध्यम से भी आप लोगों को मैं बताता हूं। जैसे अभी कुछ दिन से मैं बता रहा हूं, पहले नहीं बताया था। अभी पवन के यहाँ जो मंदिर का शिलान्यास हुआ, अभी मैं यहाँ 11 तारीख को बताया। जैसे मैं सागबाड़ा में भविष्यवाणी की थी, उसके बाद नहीं करता हूं, क्योंकि आप लोग को मुझे सब नहीं समझ पाए, गलत तो समझे। मेरे साधु सिलसिले, वैज्ञानिक सिलसिले आप लोग को सब, परंतु आप लोग को अनुभव क्या कि नहीं, भले आप लोग को सब मिलकर नहीं जान पाओगे साधु संत सिलसिले आप लोग को, परंतु प्रायोगिक रूप में जो मैंने भविष्यवाणी की थी 24 वर्ष पहले, वो सत्य सिद्ध हो रहा है कि नहीं? अभी भी जो कई बार बोला, पवन के यहाँ बोला, अभी 11 तारीख को मैं बोला। अभी आप लोग को जो भावना हो रही कि गुरुदेव आप यहाँ ही चातुर्मास करो, यहाँ ही रहो, जीवन भर यहाँ रहो, हम ये सब प्रतिज्ञा ले रहे, सब कर रहे हैं। मैं क्या बोला? ये जो आप लोग का भाव हो रहा है, ये भी शकुन है, भविष्य शकुन। माने आप लोग को हमारे संघ के माध्यम से जो पुण्य कमाने वाले हैं, पुण्य करने वाले हैं, वो उसी प्रकार बुद्धि कर्मानुसार के अनुसार आपको ये भावना होती है। इसी प्रकार वहां जो पहले आहार दान दिए थे, आहार का अनुमोदन जिनने की थी, उन पुण्य के कर्म के कारण, और वर्तमान जैसे कल परसों बताया वहां का जो वातावरण, अभी जो और बताऊंगा वहां कल्प वृक्ष में कैसे क्या क्या भोजन पेय मिलता है, वो सब के कारण अक्षर आलेखेसु गणित गंधर्व सिप्प पहुदिसु मैं इसलिए मूल गाथा से पढ़ा रहा हूं। ते 64 कला, 64 कलाएं, कला माने तो आप लोग को ज्यादा इतने ही जानते हो, नाचना, गाना, चित्र बनाना और मूर्ति बनाना, इसको कला मानते हो? नहीं, 64 कला पूरी मेरी किताब है, विस्तार से पढ़ लेना।
उसमें गणित भी है, खगोल है, भूगोल है, शकुन है, भोजन बनाना, चित्रकला से लेकर के सब 64 कलाएं होती है। 64 कला। देखा, जो आप लोगों को पहले कर्म सिद्धांत आत्मा की शक्ति के बारे में बताया हूं, उसका उदाहरण है। अभी भी देखो, अभी भी विशेष कर भारत में ज्यादा करके गांव के बच्चे ही बड़े बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज बनते हैं अधिकांश, और वो भी गांव के किसान के बेटे, गरीब के बेटे। 80 से लेकर 90%। तो ऐसे यहाँ सब जोड़ो, क्योंकि आप लोग का जोड़ तोड़ करने का काम नहीं, सब बोल दिए। तो 74 कलाएं और अक्षर आलेख्यसु, अक्षर कला, चित्र कला, गणित कला, गंधर्व कला, गंधर्व में नृत्य, नृत्य, गाना आदि, और शिल्प। देखा, गणित है, गणित भी कला है, और अभी गणित को कला भी नहीं रखते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स में गणित को कला भी नहीं रखते हैं, उसको अलग रखते हैं। गंधर्व शिल्प पहुदिशु, शिल्प, शिल्प में जैसे पिकास से लेकर लियोनार्डो दा विंची, उनसे भी अधिक। लियोनार्डो दा विंची मैं कल परसों कुछ ऐसे बताऊंगा, तो ये वैज्ञानिक के बारे में बताऊंगा, वहां से लेकर पिकास आदि, और भारत के राजा लक्ष्मण सिंह आदि, वो कलाविद थे, चित्रकला। और रविंद्रनाथ ठाकुर भी, केवल उन्होंने गीतांजलि नहीं लिखा है, वो बाजा बजाते थे, चित्र लिखते थे, वो भी। बहुदिशी ते 64 कला, कितनी कलाएं? 64 कला होती सहाबना न्यून परा। देखा, स्वभाव से निष्णात होते, दक्ष होते हैं, मास्टर होते हैं, पीएचडी धारी से भी आगे होते हैं। जैसे अभी भी कुछ पक्षी, आप लोग तो केवल कोयला मानते हो, नहीं, कोयले से भी अधिक मधुर गाने वाले मैंने ये मेवाड़ बागड़े में अनुभव करता हूँ रोज। मेवाड़ बागड़े में, अन्य जगह में नहीं देखा, जंगल में भी नहीं, केवल मेवाड़ बागड़े में, राजस्थान में नहीं, अन्यत्र। बहुत छोटे छोटे काले काले, बहुत, कोयल तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो उस पक्षी को, उसको बुलबुल आदि बोलते हैं। ऐसे 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 करते हैं, काला सा छोटा सा इतना, अभी भी ऊपर में होगा, मैं रोज देखता हूं। तो उसको किसने संगीत सुनाया? कोयले को किसने संगीत? सारी गामा पाधा निशा, जो संगीत के मूल है, वो तो पशु पक्षी से लिया गया। सारी गामा पाधा निशा आदि मनुष्य से थोड़े हैं, जितने आसन सो पशु पक्षी से है, मनुष्य नहीं। मनुष्य का ज्यादा एक ले सकते हो, शवासन। शवासन मनुष्य का, मरने के बाद उसको जो लंबा सुला देते हैं, एक मनुष्य का ही एक आसन है, मयूरासन, मकड़ासन, तो सब पशु पक्षी के। ऐसे ही जो आप लोगों को हजार वाले इस वेबिनार में पढ़ा दिया, आत्मा की शक्ति, पवित्र भाव रखो, दान करो, पुण्य करो, एकाग्र बनो, शक्ति बढ़ेगी। ऐसे ही निपुण होते। और कुछ मुझे पूछे थे, इसलिए वो भी बोल देता हूं, छोड़ दिया था जानबूझ करके, परंतु आप लोग के प्रार्थना के कारण बोल रहा हूं। शारीरिक विकास कैसे होता है जन्म के बाद? आज विजयलक्ष्मी चौका में पूछा था, मैं तो उत्तर नहीं दिया उस समय में, और भी दूसरे सब जो पूछते हैं कैसे विकास होता है, सामान्य रूप में बता देता हूं। बालक शैया पर सोते हुए अपने अंगूठे चूसते हुए 5 दिन व्यतीत करते हैं।
कुछ तीनों युग में कुछ समयावधिक अधिक और न्यून है, इसलिए मैं सबका विस्तार से नहीं बता रहा हूं, ये तो सामान्य विषय है। उसके बाद बैठते हैं कितने दिन में? अंगूठे चूस करे 5 दिन में अंगूठे चूस बैठ जाते हैं। कितने दिन में? तुम कितने दिन में बैठे थे, खड़े हो बैठे थे तुम लोग को सब? 5 दिन में। कौन 5 दिन में बैठे थे बोलो तो आप लोग को? साधु से लेकर कोई भी हो, वैज्ञानिक तक का कोई भी नहीं। ये भी थोड़ा विज्ञान बता देता हूं। हर पशु के जो क्रम विकास अभी भी मनुष्य के जैसे नहीं। कई पशु, कई पक्षी, कई मछलियां जन्म लेते ही उड़ते हैं, जन्म लेते ही समुद्र में तैरते हैं, जन्म लेते ही दौड़ते हैं, जन्म लेते ही। जैसे समुद्र में रहने वाले फेल आदि मछलियों तो समुद्र में ही रहते हैं, यदि वो तो नहीं तैरेंगे तो डूब करके मर जाएंगे। इसी प्रकार हरिण आदि कुछ मिनट भी दौड़ने लगते हैं, यदि नहीं दौड़ेंगे शेर चीता आदि खा डालेंगे और झुंड से पीछे हो जाएंगे। इसी प्रकार इसलिए आप स्वयं के मापदंड से ही सबको मापना नहीं चाहिए। क्यों? मैं तो ऐसे देखा नहीं, मुझे तो ऐसा आता नहीं, कहाँ ऐसे होता है? अरे भगवान को छोड़े कोई नहीं जानते, गणधर भी पूर्ण नहीं जानते। मैं क्या, तुम क्या, कोई दार्शनिक क्या, कोई वैज्ञानिक क्या, कोई नेता क्या, कोई जज क्या? अनंत ज्ञान का अनंत भाग भी नहीं है। और पश्चात 5 दिन तक अंगूठा चूसते, फिर उसके बाद बैठ जाते हैं, उसके बाद अस्थिर गमन करते हैं, फिर स्थिर गमन करते हैं, फिर शिशु अवस्था में ही कला गुण से युक्त हो जाते हैं। जैसे शिशु अवस्था में ही पशु पक्षी ये काम करते हैं, जो आप लोग प्रायोगिक रूप में देखते हो। कई शिशु अवस्था में ही 11 साल में, 10 साल में BA में की डिग्री कर लेते हैं। कई शिशु अवस्था में संगीतज्ञ बन जाते हैं, कई शिशु अवस्था में ही कलाकार बन जाते हैं, कोई शिशु अवस्था में ही अपने धार्मिक ग्रंथ रट लेते, कोई नहीं। सबका समान ही आयु में क्रम विकास होगा? एकदम नहीं। जैसे आप लोग कई बार बताया, पेड़ जो अंकुर होता है क्रम विकास होता है, फल फूल आता है, सबका समान क्रम विकास होता है क्या? नहीं होता है। यही तो रहस्य है। और उसके बाद तारुण्य, किशोर अवस्था, तरुण अवस्था, फिर सम्यक ग्रहण की योग्यता। अभी भारत में 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है, उसके पहले कोई भी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। मिथ्या दृष्टि भी है, ये होगा निश्चित रूप में पंचम काल। कोई भी हो, साधु हो, आचार्य हो, आर्यिका हो, तुम हो, मैं हो, कोई भी हो, परंतु वहां 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त नहीं, वो कम समय में हो जाता है। इसलिए विषय अच्छा था और आप लोग जिज्ञासा के कारण बोल दिया। और इस सब में कितना दिन लगता है? जितनी अवस्थाएं मैंने बताया, 5 दिन में। 5 दिन में जो वर्तमान मनुष्य जिस अवस्थाओं को पार करने के लिए 5 महीना से 5 वर्ष में भी जिन अवस्थाओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो 5 दिन में इन अवस्थाओं को प्राप्त करके प्रौढ़ हो जाते हैं। माने 49 दिन में। और कुछ कम बेस में तीनों भोग में कुछ अंतर है, वो आप लोग को पढ़ लेना। इतना छोटा छोटा विषय क्या बताऊंगा। तो ये उनका क्रम विकास। परंतु वहां दाढ़ी मूंछ उगते नहीं। जैसे पुरुष में दाढ़ी मूंछ ऐसी नहीं। और वहां कल बताया था मलमूत्र त्याग नहीं करते, ऐसे उनका विकास होता है।
और भोग भूमि में कल परसों बताया हूं, आप लोग को भी सब सामान्य जानते हो, वहां अशी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प सेपा नौकरी चाकरी राजा रंक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उद्योगपति गुरु शिष्य का कोई बंधन नहीं, कोई संकट नहीं, कोई समस्या नहीं। तथापि अभी कर्म भूमि में धार्मिक आध्यात्मिक से लेकर कानूनी मर्यादा से लेकर के संविधान से लेकर सामाजिक लेकर पारिवारिक जातिगत राष्ट्रगत अनेक नियम कानून होने के बाद भी मनुष्य जैसे उद्दंड उशृंखल विध्वंसकारी दुष्ट दुर्जन वहां कुछ नहीं होने पर भी वो शालीन भद्र मर्यादित संयमित होते थे। एक कविता में आप लोग को सुने होंगे, मैं भोग भूमि जैसे क्या शिक्षा लेता हूं, और इसके ऊपर तो पूरी इतनी बड़ी किताबें ही है। तो वहां आप लोग को सोच सकते हो, जो कल परसों बताया वो भी कुछ यहाँ उसका कार्य कारण संबंध और वैज्ञानिक अनुसंधान आप लोग को बता रहा हूं। वहां अशी नहीं, कृषि नहीं, वाणिज्य नहीं, सेवा नहीं, शिल्प नहीं, नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, उद्योगपति नहीं, शोषक नहीं, शोषित नहीं। फिर वहां सब तो अव्यवस्था होती होगी, वहां सब गरीब दुखी होते होंगे, सब लुटेरे भुलक्कड़ भुभुक्षु होते होंगे, आक्रमणकारी ठगी चोर होते होंगे? नहीं एकदम नहीं। फिर जो आप लोग इतने परिश्रम करके किसी भी उपाय में पढ़ाई करके नौकरी करके व्यापार करके न कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई जज, कोई वकील बन करके, कोई शोषण करके, कोई मिलावट करके, कोई भ्रष्टाचार करके जैसे धन कमाते हैं ऐसे है नहीं। फिर सब इतने दीर्घकाल जीते हैं, इतनी कला से युक्त होते हैं, आनंददायी जीवन जीते हैं। फिर ये सब कहां से आता है? अभी भी आप लोग को बताता हूं। आप लोग कभी जो कुछ भोग उपभोग करते हो, आपके घर में, आपकी दुकान में उत्पन्न होता है ना, एक अनाज, एक कपड़ा, एक सोना चांदी के या वस्त्र के कोई एक पीस, आपके घर में कुछ भी उगता नहीं है, आपके दुकान में भी कुछ उगता नहीं, सब प्रकृति से ही आता है। अभी भी अनाज से ले कपड़ा की भी से लेकर के गाड़ी, ईंट से लेकर के हीरा तक सब प्रकृति से ही। परंतु इसमें मनुष्य का हस्तक्षेप ज्यादा है, उसको कृत्रिम रूप बनाने में। परंतु उस समय ही सब प्रकृति से। अभी भी आप फल फूल, औषधि, ऑक्सीजन, सूर्य किरण, मिट्टी, जल, वायु आदि प्रकृति से प्राप्त करता हूं। परंतु अभी लोभी, क्रूर, दुष्ट मानव जाति प्रकृति का दोहन शोषण करके समस्या ज्यादा उत्पन्न होती है। इसलिए मैं ये विषय को भी आप लोग को बता रहा हूं और आगे भी बताऊंगा। तो वहां 10 प्रकार कल्प वृक्ष होते थे। वो कल्प वृक्ष फल कैसे देते थे? जिसने जो आहार दे करके या आहार की अनुमोदना करके पुण्य कमाया, वो उसका मुख्य स्रोत। भाग्यहीनों को ना मिलता है भली वस्तु का योग, दाख पख जब काक का हो तो कंठ में रो। जो पुण्यहीन है, जिसने दान नहीं दिया, परोपकार नहीं किया, जिसने
दान पुण्य सहयोग परोपकार में विघ्न डाला, वो हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से अवश्य संतुष्ट होगा। कोई कुदान किया हो तो धन मिल जाएगा, और जो अन्य अत्याचार शोषण करके दान दिया था उसके कारण वो एक गरीब भिखारी भी जो भोजन करता है वो भोजन भी अधिकांश धनी लोग नहीं कर पाते हैं। मैं पढ़ा भी, सुना भी, और मैं प्रायिक रूप में मैं देखा भी है, अनुभव किया। डायबिटीज जो, हार्ट अटैक, कैंसर आदि आदि रोग है, दाल का पानी ही पी सकते हो, दाल भी नहीं, शक्कर भी नहीं, घी भी नहीं। और सेठ जी धन कमाते कमाते लाला जी बन जाते, ले आओ धर जाओ, लुटेरे बन जाते हैं, परंतु खाना तक खा नहीं सकते। इसलिए जो मैं पहले कर्म सिद्धांत बताया, वो कर्म सिद्धांत यहाँ जोड़ना तब समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और आप लोग को पढ़ा दिया हूं, आज भी बता रहे थे गुरुदेव, हाँ आप तो सागवाड़ा में पढ़ा दिए थे, शायद दीपिका बोल रही थी, और भी यहाँ भी पढ़ाओ कई जगह में, रहनसार आदि में जो आहार देते हैं उनको क्या क्या फल मिलता है, भोग भूमि से चक्रवर्ती तक, इसलिए मुख्य तक जाता है, आप लोग को बताया हूं। ये सब पुण्य से होता है, मुख्य पुण्य, फिर द्रव्य क्षेत्र काल आदि। तो वहां पर 10 प्रकार, 10 प्रकार क्या क्या हल्का सा बताता हूं। 10 प्रकार पानांग, पान प्लस अंग पानांग। पान माने पेय, जो कुछ आप पीते हो, भले आप लोग कोई नहीं बोलते हो, पानीय पेय बोला जाता है। अब तो ज्यादा पानी बोल दोगे या शरबत आदि आदि, परंतु टोटल को बोला जाता है पेय, पानीय। तो जिस वृक्ष से क्या क्या मिलता है सुन लो। अभी भी ज्यादा करके, अभी भी मेरी किताब बहुत विस्तार से लिखा हूं, इतना नहीं बताऊंगा, आप लोग को पढ़ने तो मेरी किताब से या वैज्ञानिक अनुसंधानात्मक आधुनिक दृष्टि से क्या है वो पढ़ लेना। इतना छोटा छोटा विषय यदि मैं बोलूंगा तो फिर हो गया काम। ये तो अति छोटा विषय मैं मानता हूं मेरी दृष्टि से, कम से कम 40 वर्ष से। उसके पहले तो ठीक है, कठिन था, परंतु अभी तो अति सरल है। पानांग में क्या देखो सुन लो। अभी तो आप लोगों को पानी छानना गर्म करने पर भी नहीं आता है, इसलिए डिस्टिल वाटर पीते हो। खरबों रुपए का व्यापार चल रहा है। क्या बताऊं आप लोगों को, ढोल का पोल नहीं, पोल का पोल। इसलिए बड़ी कविता में भी आप लोग सुने, जो प्राकृतिक का छानना भी, उसको प्राशुक करना भी नहीं आता है, खरीद कर पीते। पानांग में क्या, पानम मधुर सुस्वादम, छरसे ही जुदम, पासत्थमयी सीदम, 32 भेदम जुदम, पनंगा देंती तो दिट्ठ पुठियरम। देखा, अभी आप लोग को वैज्ञानिक युग में भी इतना पढ़े लिखे हो करके भी इतने तुम्हारे पास भोजन बनाने के यंत्र होते हो भी ऐसे नहीं बना सकते हो। यदि बना सकते हो बना करके आहार में देना, देख लूंगा, तुम लोग के परीक्षा कर लूंगा कि तुम लोग कितना आता है। परीक्षा दे देना मुझे सब। हाँ भले आहार भक्ति भावना से देते हो, पर तो इतना आएगा आप लोग को तो अनपढ़ गमार अंगूठा छाप भोग भूमि में लोगों को ये सब उपलब्ध था आहार दान के पुण्य से। देखा क्या क्या है, मधुर सुस्वाद, 6 रस से युक्त,
और पासमैशीदम प्रासूक और प्रशस्त और अति शीतल। और कितने प्रकार, आप लोग को तो ज्यादा कोका कोला, कोका काल, बड़ा काल, बड़ा कितने ही जानते होगा, फांटा, काका कोला, चाय, ये जो अपेय स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए जो गलत, वही पी करके स्वयं को आप लोग को आधुनिक बताते हो। ज्यादा करे स्वयं को आधुनिक बताने के लिए ये सब ज्यादा करते हैं। छोटे गांव के लोग हो, नगर के लोग, अनपढ़ हो या पढ़े लिखे लोग, आधुनिक दिखाने का भारत में बहुत बड़ा ढोंग पाखंड और बड़ा बाजार है। तुम लोग का ज्यादा धन, समय, साधन इसमें ही जाता है, सब ज्यादा करते। अभी तो 6 वर्ष, पौन 6 वर्ष की धुलाई के कारण अभी बहुत सफाई हो गई है। अभी तो मेरी छोटी छोटी शिष्याएं भी बोलती है और करती भी है। जैसे आनल 2018 में बोली, गुरुदेव आपसे पढ़ करके सुन करके मैं फैसले बेचने करना, ये सब करना छोड़ दिया। रियल भी है। अभी भी मैं देखा उनके यहाँ के जो मंदिर का शिलान्यास हुआ था और भी अन्य समय में, और ये टीना वगैरह ये सब यहाँ जो दिखाई दे रहे सब बोल रहे। और वो दान में, आहार दान में, ज्ञान दान में प्रयोग करो, यही करना चाहिए। तुम जो फैसला वैसना करते हो, केवल हिंसा नहीं करते हो, पाप बंध नहीं करते हो, पर्यावरण से लेकर पृथ्वी को संत्रस्त करते हो। भले ये उच्चतम विज्ञान शायद आप लोग को समझ नहीं आएगा अधिकांश विषय है। देखो यहाँ आनल है, ये खुद बोलिए 2018 में सबके सामने। अभी भी सिंपल बैठे है यहाँ वेबिनार में बैठे आनल, और भी यहाँ सब बैठे है। सब एकदम यही होना चाहिए, तब जाकर तुम लोग को मोक्ष लक्ष्मी मिलेगी। नहीं तो जो भोगेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो भोग भोगते रहेंगे उनको नरक मिलेगा। तो देखो क्या क्या मिल रहा है। और तुष्ट अब पुष्टि कर, मैं देखा छोटे छोटे गांव में भी, जंगल में भी, मैं पूछा भी डायरेक्ट कि छोटे छोटे गांव में, जंगल में तुम लोग को ये कोका कोला, महाकाल, छोटा काल, फेंटा क्यों रखे हो? मैं डायरेक्ट पूछा हूं। बोले गुरुदेव ये नहीं रखेंगे तो हमारी दुकान ही नहीं चलेगी, और यदि ये बंधन मार नहीं लगाएंगे, ये गुटखा पान पराग, ये हमारे दुकान में कोई आएगा नहीं, उनको पहले देना पड़ता है। देखो, और फिर क्योंकि समय कम है, हाँ, परंतु राजमल वाले 3-4 दिन बोल सकते हो, इसलिए समय की अवधि तो बहुत बढ़ा लिया आप लोग का है, इसलिए समस्या नहीं है। और आप लोग का आनंदित भी हो रहे हो, ज्ञानार्जन भी कर रहे हो, परिवर्तन भी आ रहा है, इसलिए भी मैं आप लोग को दे रहा हूं। क्योंकि आप लोग को जैसे जो साधु अच्छा रसदार भोजन करते हैं उसको रसदार भोजन देते हो, जो रूखा सूखा खाते हैं वो रूखा सूखा देते हो। अभी आप लोग रसदार भोजन कर रहे हो, ज्ञानामृत भोजन, इसलिए मैं रसदार दे रहा हूं। सुन लो। फिर तुर्यांग, और भी इसे बता देता हूं, पानांग को पहले क्यों रखा। यदि मनुष्य के लिए बोल रहा हूं, मनुष्य यदि 15-20 दिन तक नहीं खाएगा जिंदा रह सकता है, पर पानी यदि 4-5 दिन, 6-7 दिन नहीं पिया मर जाएगा। और श्वास यदि कुछ 10-15 मिनट नहीं लेगा मर जाएगा। इसलिए पानी ज्यादा है। कुछ पशु तो महीने तक, वर्ष तक खाना नहीं खाते हैं, वर्ष तक, वर्ष तक। कई कीड़े भी। तो इसलिए पानी प्रमुख है, विशेषकर मनुष्य के लिए और विशेषकर पशुओं के लिए। फिर तुर्यांग, तुर्यांग में क्या मिलता है? वीणा, मृदंग, झालर, शंख, दुंदुभी, भम्मा, भेरी, कालह आदि विभिन्न प्रकार के वाद्य मिलते।
अभी भी देखना, अभी भी अनेक वाद्य प्रकृति से ही। बांसुरी क्या है, मृदंग क्या है, ढोल क्या है, बांसुरी तो पूरा बांस ही बना। और कई ऐसे जंगल में आदिवासी लोग को, ग्वाला लोग को जो यूज करते हैं, आप लोग को देखना, सब प्रकृति से बहुत मधुर ध्वनि निकलती है। तो अभी भी सब कुछ प्रकृति से ही आता है, भले उसमें मनुष्य कुछ कृत्रिम ज्यादा ले आए। ये फिर भूषणांग, महिलाओं को तो भूषण चाहिए ही, खाना मिले नहीं मिले, अलंकार तो चाहिए ही। तो देखो वहां भूषण भी है, और इतने वर्ष तक भोगते हैं। वहां क्या है भूषणांग में? कंकण, कटिसूत्र, हार, केयूर, मंजीर, कटक, कुंडल, किरीट, मुकुट इत्यादि भूषण, और कई भूषण को, क्योंकि मैं कल बोला था, आज भी बोला था, सब इतिहास में, भूगोल में, समाजशास्त्र में यही तो यही लिखा जाता कि पहले सब वन मनुष्य थे, राक्षस थे, म्लेच्छ थे, जंगल थे। पहले प्रस्तर युग आया, फिर धातु युग आया, फिर धातु का प्रयोग हुआ, फिर ये। परंतु सर्वज्ञ भगवान तो ऐसे नहीं बताया, मैं तो जैन धर्म के अनुसार बता रहा हूं जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया। तो वहां और कितने प्रकार अलंकार रहते हैं देखो। यदि आप पुण्य करोगे, जैसे मैं अनेक बार बता दिया कि स्वयमेव ये कल्प वृक्ष तो मांगने पर, कल्पना कर पर कल्प वृक्ष देता है, कामधेनु कामना करने पर, चिंतामणि चिंतन करने पर। परंतु आप लोग कई बार वेबिनार में 15-20 बार बोल दिया, आज प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण दे रहा हूं ग्रंथ। वो कल्प वृक्ष, क्या आप कल्प वृक्ष तुम्हारा बैंक है, बैंक बैलेंस है, धरोहरे रखे हैं, वो दे रहा है? नहीं, जो तुमने पुण्य किया वो पुण्य देता है, और प्रकृति सहयोग करती है। और क्या क्या आभूषण देखो, और तुम लोग को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में क्या पढ़े और क्या पढ़ाते हो वो भी देख लो। हाँ, म्लेच्छ पहले भी थे, अभी भी है, भारत में भी है, विदेश में है, अफ्रीका में ज्यादा है। मेरी किताब में लिखा हूं आर्य और म्लेच्छ में। इसका मतलब पहले म्लेच्छ नहीं थे और अभी ही आर्य है, इसमें ही। म्लेच्छ, उनको म्लेच्छ बोलते हैं, अनार्य बोलते हैं, असभ्य और जंगली पहले भी थे, अभी भी है। अभी भी विशेषकर अफ्रीका में ऐसे म्लेच्छ है जो अभी भी नंगा रहते हैं, पुरुष और स्त्रियां नंगी रहती है, और नृत्य करते हैं हजार की संख्या में। और उसको ये विशेषकर वैज्ञानिक चल में प्रसार किया जाता है कि अभी भी विभिन्न सभ्यता संस्कृति कैसे है, तो अभी भी है। परंतु जैसे निश्चित कालखंड में हमारे पूर्व जैसे असभ्य थे, बर्बर थे, मांसाहारी थे, अशिक्षित थे, जैन धर्म के अनुसार तो एकदम नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, और क्या भूषण है देख लो, सुन लो। सबसे ज्यादा सोना का व्यापार भारत में अभी होता है, अभी भी सबसे। अब लोग पेपर में पढ़ लो, टीवी में देख लो, ज्यादा स्वर्ण प्रिय खलु भारतीय ज्ञान प्रिय खलु भारतीय पहले थे, धर्म प्रिय, आध्यात्म प्रिय थे, अब सोना प्रिय। तो क्या क्या देखा उस समय भी ये सब था, केवल अभी आप मस्त का आप लोग को ही जानते हो, आप लोग को ही पहनते हो, नहीं। और बताता हूं, देखा और क्या क्या कितने अलंकार, कुंडल, अंगद, हार, मुकुट, केयूर, पट्ट, कटक, प्रालंब, सूत्र, नुपुर, मुद्रिकाएं, मेखला, अशी, तलवार, छुरी, ग्रेबेक, कर्णपुर, ये 16 आभरण पुरुष के होते थे। और स्त्रियों में 2 अलंकार नहीं होते थे,
छुरी और करवाल। छुरी करवाल भी आभूषण है, कई धर्म में ये प्रतीक भी है, और कई धर्म में अभी भी अलंकार है। तो उस समय में इतने अलंकार, और भी सुन लो कितना अलंकार। तो क्या यदि उस समय में जैसे हम मानेंगे केवल प्रस्तर युग था, धातु युग के पहले केवल मिट्टी और पत्थर से बनाते थे, उपलब्ध था, तो इसका अनुसार वो कितना सत्य होता, कितना सत्य। हाँ, परंतु उस समय भी थे, मृत्यु थे, मांसाहारी थे, जंगली थे, असभ्य थे, बर्बर थे। मांस भक्षी केवल नहीं थे, मनुष्य भक्षी, अभी भी मनुष्य भक्षी अभी भी है। समुद्र के बीच बीच में जो टापू है, उपद्वीप है, अभी भी प्रेजेंट नाव है। मनुष्य को देखते ही, कोई जहाज में समुद्र में पार करके वहां गया था, उसको देखते ही खा डालते हैं, कच्चा खा लेते हैं, मार डालते हैं। इसलिए एकदम जो इतिहास में भूगोल में बताया वो एकदम असत्य नहीं, परंतु जो सामूहिक रूप में बताते हैं वो गलत है, जो आप लोग को विभिन्न प्रकरण पढ़ा दिया। और देखो, कड़ा, कटसूत्र, नुपुर, किरीट, प्रालंब, सूत्र, मुद्रिका, हार, कुंडल, मुकुट, अर्धहार, चूड़ामणि, ग्रेव, अंगत, छुरी और तलवार, ये 16 आभरण पुरुष के तथा छुरी तलवार से रहित शेष 14 आभरण स्त्रियों के। देखो, पुरुष भी अलंकार प्रिय है, फैशन प्रिय है। अभी भी पुरुष लोग को भी फैशन करते हैं, भारत में, विदेश में कोई स्त्रियां ही नहीं करती है, पुरुष भी है। कई पुरुष नेल पॉलिश, लिपस्टिक लगाते हैं, बाल सजाते हैं, आदि करते हैं। हाँ, और कुछ आप लोग को बताऊंगा। पहले मैं कल्प वृक्ष के बारे में बताने के बाद ये भूषणांग, और उसके बाद वस्त्रांग। देखो क्या क्या वस्त्र, फिर वो कैसे नंगा रहते थे, क्यों नंगा रहेंगे? क्या देखा वस्त्रांग में? चीन पट, चीन पट, ये जो रेशमी कीड़े से जो रेशा बनती है, उससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं। भारत में होयंसा आदि जब आए थे, तब उनने जो देखा लेखा वो हल्का सा आप लोग को पता था। जब विदेश के लोग आए तो भारत की ही राज्यसभा में जब गए, वो तो अक्का बक्का रह गए। अरे यहाँ तो सब नंगे रहते हैं, राजा से लेकर के ये मंत्री, पुरोहित, सेनापति सब नंगे रहते हैं, क्योंकि इतने फाइन वस्त्र था, वो पारदर्शी था। और पूरी साड़ी, 16 हाथ की साड़ी, एक माचिस की जो पेटी है ना, वो पेटी में आ जाती थी। और पूरी साड़ी को यदि उसको ऐसे लपेट करके लपेट लोगे, वो साड़ी इतनी पतली हो जाएगी, जो आप लोग को अंगूठा पहनते हो, रिंग पहनते हो, रिंग के अंदर पार हो जाएगी। अभी इतना मैं इतिहास नहीं बताऊंगा, परंतु अभी इतिहास ही एक प्रकार है, इसलिए आप लोग को बता रहा हूं। और कुछ बता देता हूं, क्योंकि कक्षा भी इतिहास ही है, प्राचीन इतिहास। इसलिए जब विदेश के लोग आए, ये सब देख करके भारतीय जो कलाकार थे, उनके हाथ काट दिया गया, उंगलियां काट दी गई, वंश को नाश कर दिया गया। इतना नहीं, आप लोग को पहले भी बताया हूं, जिसको आप लोग को आश्चर्य मानते हो, गौरव मानते हो, राष्ट्रीय गौरव, आश्चर्य, उसको देखने के लिए देश विदेश के लाखों व्यक्ति आते हैं।
सब गरीबों के, शिल्पकार के, श्रमिक के हड्डी मांस चर्बी से बने। भारत से लेकर पूरी पृथ्वी के। कुछ समझ में आ रहा है? और पढ़ना है तो मेरी किताब में पढ़ लो। तो वहां वस्त्रांग था। क्या किया? चीन पट्ट, उत्तम, सोम माने रेशमी, परंतु कीड़ों को मार करके, उनको उबाल करके उसके तंतु निकाल के नहीं बनाते थे। प्राकृतिक रूप में उस वृक्ष से ये सब प्राप्त होते थे। जैसे अभी भी फल हो, फूल हो, सुगंध हो, इत्र है, प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होता है। जो हर्बल है, जो कृत्रिम प्रसाधन सामग्रियां ज्यादा हिंसा कारक, रोग कारक है, प्रदूषण कारक है, जो प्राकृतिक है, जैसे हल्दी, तेल और फूल, फूल का इत्र आदि बुद्धि वर्धक भी है, रोग हर भी है, टेंशन दूर है, एरियम ऑफ थेरेपी इसको बुलाया जाता है। और जैन ग्रंथ है श्री भूबलय, उसमें लिखा हुआ है पहले पुष्प आयुर्वेद था। अभी भी भारतीय आयुर्वेद में पुष्प का वर्णन है। दिगंबर, सितंबर, हिंदू, बौद्ध ग्रंथ में, आयुर्वेद में चरक, बागभट्ट, सुश्रुत, माधव निधन आदि में अभी भी प्राकृतिक शिक्षा एवं शिक्षा में औषधि रूप में ये फूल रस, सुगंध का प्रयोग ज्यादा होता है, जो अहिंसक है। तो इसलिए वहां भी ये सब होता था। और जो अहिंसक भी, सुंदर भी, और मन को और तन को जो सुख पहुंचाने वाला है। जैसे पहले, अभी 30-40 वर्ष पहले जो भारत के लोग को जो खादी पहनते थे या जो कपास से बनता है ये कपड़ा पहनते थे, उनको अनपढ़, गमार और गरीब मानते थे। अभी 30-40 वर्ष पहले। अभी और जब उस समय में सिंथेटिक कपड़ा, ड्रेस पहनते थे, टेरिकॉट आदि, उसको शब्द आधुनिक पढ़े लिखे मानते थे। परंतु ज्यादा रोग कारक कौन सा है? अभी ज्यादा महंगा कौन सा कपड़ा है? देश विदेश से ज्यादा डिमांड कौन सा कपड़ा है? सूती। अभी 30-40 वर्ष पहले जो डालडा खाते थे, उनको आधुनिक, पढ़े लिखे, सभ्य, धनी मानते थे। एक चुटकिला भी ऐसा है, हम तो गामड़ा लोग है, गरीब लोग है, हमको डालडा कहाँ नसीब है, हम तो देसी घी पीते हैं। ये प्रहार है, ये चुटकिला। हम तो गामड़ा लोग है, हम तो देसी घी पीते हैं, हमको डालडा कहाँ नसीब है। अरे इसी प्रकार में इसके माध्यम से आप लोग को अन्य ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, स्वास्थ्य, पर्यावरण का विज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने समय बढ़ा लिया इसलिए, नहीं तो नहीं। और वस्त्रांग, फिर भोजनांग। भोजन बिना तो आहार भय मैथुन परिग्रह, भोजन तो चाहिए ही। भूखे भजन न होई गोपाल, ले लो अपनी कंठी माल। और इतने बड़े बड़े शरीर और इतना वर्ष जीना, फिर भोजन चाहिए ना। तो भोजन में क्या मिलता था देखा? तुम लोग को जैसे ये डेड फूड नहीं खाते थे, पिज्जा से लेकर चीज सब डेड फूड है साइंस की भाषा में। मृत भोजन, डेड फूड।
जैसे कोई मर गया तो उसका शरीर क्या बन जाता है, शव बन जाता है। इसी प्रकार आप लोग को आधुनिकता के नाम पर जो आप लोग खाते हो और बच्चों को खिलाते हो, डेड फूड खिलाते हो, रोग कारक, जो अभी 3-4 महीना पहले बोल दिया था, उसके बाद अभी 1-1.5 महीने से वैज्ञानिक लोग बोले हैं कोरोना के लिए, रोग के लिए ये जो रेडीमेड फूड है सब कारक है, प्रदूषण के लिए भी। अरे जिस देश के लोग पाक शास्त्र में निष्णात थे, आज वहां के लोग को खाना बनाना भी नहीं आता है। सब विदेशी कंपनी वाले तुम लोगों को डेड फूड दे करके, पॉइजन दे करके, रूखा सूखा कीड़े मकोड़े वायरस बैक्टीरिया के भोजन दे करके तुम्हारे अरब रुपया शोषण करे, और तुम लोग को स्वयं को आधुनिक पढ़ा लिखा सभ्य मान लो। देख लो, सुन लो। इसलिए पहले के भारत के लोग ऐसे नहीं थे, मैं बार बार बता रहा हूं। तुम लोग जैसे मानते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, तो वहां क्या भोजन देखा, भोजन में मैं भी इसे कुछ छोड़ देता हूं क्योंकि फिर बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, इसे पूरा नहीं बताऊंगा। संस्कृत भी छोड़ देता हूं, प्राकृत छोड़ देता हूं, केवल हिंदी बोल देता हूं। वो 16 प्रकार के व्यंजन, व्यंजन माने जिसको तुम लोग को तरकारी बोलते हो, सब्जी बोलते हो, उसको संस्कृत में व्यंजन बोलते हैं। तुम लोग को साग भाजी बोलते हो या तरकारी बोलते हो या हरी सब्जी की तरकारी, ये सब 16 प्रकार के आहार, 16 प्रकार के व्यंजन, 14 प्रकार के सूप दाल। 1-2 प्रकार नहीं, सुन लो कितने प्रकार के। तुम लोग को क्या बोला, एक उड़द की दाल और बेसन की क्या तूर, और क्या ना पापड़, और क्या कढ़ी, और क्या पापड़, और क्या खाते हो बोलना मुझे बस हो गया काम। दाल बाटी चूरमा। अरे ए जो ईट सो यू थिंक, उत्कृष्ट गीता में, आयुर्वेद में, जैन आयुर्वेद में, मेरे कई किताब में लिखा हूं, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार के बारे में। जो सात्विक आहार करेंगे, पौष्टिक आहार, स्निग्ध, मधुर, सुगंधित, वो सात्विक होंगे, उन्हें बुद्धि प्रखर होगी, शांत शालीन होंगे। जो राजसिक भोजन करेंगे, मांस मदिरा से लेकर के चटपटा ये सब तले हुए और बासी और बाजारू, वो सब राजसिक। और तामसिक जो केवल मांस मदिरा अभक्ष्य भक्षण करते हैं। तो देखो 14 प्रकार सूप ही बना कर मिलता था, और 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ। कितने प्रकार, सुन लो, धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं, लिख लो आप लोग को। 108 प्रकार के खाद्य, खाद्य लेह पेय। आज जो भेद है उसमें खाद्य में आते हैं। खाद्य माने लड्डू, बर्फी आदि, ये खाद्य में आते हैं। जो विभिन्न मिष्टान आते हैं, ये खाद्य में है। और खाद्य पदार्थ के 363 प्रकार के। देखो, स्वाद्य, इतने प्रकार के स्वाद्य, 363 प्रकार, इतने 63 प्रकार के रस भेद। और उसमें जो रस, ऐसे मूल रस कम है,
षड्रस, परंतु उसके उत्तर भेद बहुत हो जाते हैं, संख्या तो असंख्या। परंतु भोजन में भी इतने प्रकार, आयुर्वेद के अनुसार और साइंस के अनुसार, शरीर विज्ञान के अनुसार, जैन आयुर्वेद भी मेरे कई ग्रंथ में लिखा हूं। ये शरीर के जो विभिन्न तत्व है, वो तत्व यदि नहीं मिलेगा, वो तत्व की कमी होने के कारण विभिन्न रोग होते हैं। अति होने पर भी रोग, कम होने पर भी रोग। तो इसलिए 363 प्रकार के रस दार भोजन बनाते मिलता था। ऐसे तो राजा महाराज चक्रवर्ती को भी ऐसे भोजन नहीं मिलता है, और वो पुण्य कर्म के कारण प्रकृति से उनको ये मिलता है। फिर आलंगा के जाति के कल्प वृक्ष, स्वस्तिका और नंद्यावर्त इत्यादि जो 16 प्रकार के रमणीय दिव्य भवन होते थे, उनको दिया जाता था। जो मैं आप लोग कई बार बोला, वो वृक्ष में, वृक्ष के कोटर में और गुहा में या आकाश के नीचे नहीं रहते थे। अभी वो भी समय गाथा पढ़ के सुनाता हूं। सठी अनंद्या बत्त पहुह जे के भी दिव्य पासदा 16 भेदा सम्मा देंती हुते आलयंग दुमा। सुन लो, वो पंद्रह से प्राकृतिक, कोई शोषण दगाबाज मिलावट कृत्रिम रूप में नहीं बनाते थे। नंद्यावर्त, स्वस्तिक आदि 16 प्रकार के रमणीय दिव्य भवन मिलता था। नंद्यावर्त आकार के, स्वस्तिक आकार के। अब लोग को देखे होंगे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, ऐसे बनते हैं स्वस्तिक आकार के, नंद्यावर्त आकार। क्यों? उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मिलती है, सूर्य किरण पर्याप्त मिलती है, यातायात व्यवस्था सही रहती है, इसलिए ऐसी व्यवस्था। जैसे भारत के कुछ जगह में है, कुछ नगर अभी बनाना चाह रहे हैं भारत के लोग, सरकार, परंतु अभी भी है कई जगह में। मैं खुद देखा हूं ऐसे नगर बने हैं, हाँ, बहुत सुंदर व्यवस्थित। जैसे कर्नाटक में तुमकुर, बहुत व्यवस्थित, श्रेष्ठ, बहुत स्वच्छ। हमारा छात्रावास हुआ है, मैं विश्व विज्ञान रहस्य लिखा हूं। तुमकुर बहुत साफ। ये मैसूर स्वच्छ है, परंतु इतना बनावट सही नहीं है जैसे तुमकुर है। आदि और भी कई जगह में देखा हूं। इधर उड़ीसा में कटक और ये भुवनेश्वर, वो भी बहुत व्यवस्थित बैठा है बनाने। ऐसे और भी बहुत जगह में, और मैं सुना हूं, देखा नहीं हूं। ये क्या पंजाब का क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ मैं कभी सुना हूं, पढ़ा। और एक बोलते हैं पूना में भी मैं सुना हूं, देखा नहीं। तो यही से वो व्यवस्थित बनाते हैं। परंतु मैं अधिकांश भारत के नगर देखा हूं, बनारस से लेकर कई नगर देखा हूं। हे भगवान, यहाँ के इतने छोटे छोटे गांव को भी देखा हूं, ये राजस्थान में भी देखा हूं, कैसे अव्यवस्थित बनावट है। छोटी छोटी गलियां है, जाने आने की व्यवस्था नहीं, गंदगी, पानी का निष्कासन सही नहीं होता है। बड़े बड़े नगर तो समस्या है भारत में, बम्बई से लेकर दिल्ली, बड़े बड़े नगर में समस्या बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा गंदगी तो महानगर में है, पहले से लेकर के। इसलिए प्लेग आदि या महामारी आदि रोग पहले से लेकर अभी तक महानगर से ही फैलते, केवल अभी नहीं। तो देखो, ये जो उसका कारण बताता हूं, नंद्यावर्त स्वस्तिक आकार है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये स्वस्तिक जैसे बनता है ना, माने दूर दूर व्यवस्थित, जिससे सूर्य किरण आए, हवा पास हो, यातायात तो व्यवस्था हो, ऐसे है। हाँ, और ये भवन। फिर दीपांग, दीपांग मैंने दीप प्लस अंग, दीपांग। ये
द्वितीय का जो कल्प वृक्ष है प्रसाद, कल्प वृक्ष प्रसाद में शाखा, प्रबाल, नवजात पत्र, फल, फूल और अंकुरात के द्वारा जलते हुए दीपक के समान प्रकाश देते। इस प्रकाश के कारण इतने कल्प वृक्ष होते हैं, तो वहां ऐसे प्रकाश होता है जिससे सूर्य चंद्र, जो मैं आगे बताऊंगा, अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, वो सूर्य चंद्र की किरणें दिखाई नहीं देती है। जैसे बड़े बड़े नगर में मैं देखा हूं रात को भी तारे तक नहीं दिखाई देते, चंद्र तक नहीं, सूर्य भी बहुत डीम, क्योंकि प्रदूषण के कारण। परंतु वहां प्रदूषण नहीं था और एक कल्प वृक्ष से ऐसे प्रकाश मिलता था। अभी भी देखो समुद्र में बहुत मछलियां हैं जो प्रकाश देती है। केवल जुगुन ही प्रकाश नहीं, इससे ज्यादा समुद्र के अंदर गहराई में एकदम प्रकाशमान मछलियां, जलचर जंतु बहुत है, बहुत संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में। तो वहां वो कल्प वृक्ष से प्रकाश मिलता था। फिर भाजन, पहले कर्म भूमि में जो आगे बताऊंगा, पहले मिट्टी के बर्तन बने। विज्ञान में भी ये सही है, विज्ञान और जैन धर्म में भी एक समान है। पहले मिट्टी के बर्तन, फिर धातु आदि के बर्तन, उसके पहले कल्प वृक्ष से ये बर्तन मिलते थे। अभी भी देखना, भले इधर कम है दक्षिण भारत में और समुद्र उपकूल भारत में, उड़ीसा, बंगला, कर्नाटक, ये सब में अभी भी जो प्रीति भोजन होता है, जहां हजारों को भोजन करते हैं, किससे खाते हैं? ये प्लास्टिक से खाते हैं। केले के पत्र और फूल, कमल के फूल, जो खाया होगा वही जानेगा, जो नहीं खाया आप समझ भी नहीं सकते। गलत आप सोचो गुरुदेव गलत बोल रहे। उसकी मधुरता और प्रेम जो परसा जाता है, ये आगे से हाथ उठा रहे समर्थन करने के लिए। वो बोले कि मैं खाया हूं, मैं भी खाया हूं, मैं भी खाया हूं। सही है। तो केले के पत्र में अभी भी खाते हैं, अभी भी हजारों व्यक्ति खाते हैं, लाखों व्यक्ति अभी भी खाते हैं। प्लास्टिक का जो प्लास्टिक में आप खाते हो, हर दृष्टि से गलत हो, आप लोग हानिकारक है, पर्यावरण प्रदूषण, रोग कारक, अनंत जीवाणु उत्पन्न करने वाले हो। कोई आधुनिक नहीं, जंगलीपना है, असभ्यपना है, अनागरिकता है, अवैज्ञानिकता है। और पत्ती में खाओ केले के पत्ते, और ये कमल के पत्ते भी। तो मैं बता रहा हूं, ये कोई काल्पनिक नहीं है। मेरी किताब बहुत विस्तार से लिखा हूं, अभी समय नहीं, इसलिए मैं अति शॉर्ट में बोल रहा हूं। तो वहां जो भाजनांग होते थे, वो भी भाजना का जाते हैं कल्प वृक्ष सुवर्ण, तो बहुत रत्नों से निर्मित धबल, झारी, कलश, गागर, चामर और आसन आदि प्रदान करते थे। अभी भी देखो, अभी भी कुछ प्रदेश में अभी भी सरकार रेल में जो चाय पीते हैं, विशेष करके पूर्व भारत में, बिहार, बंगला और उड़ीसा में, वहां कोई प्लास्टिक भी नहीं पी सकते। अभी भी मिट्टी के, अभी भी स्वास्थ्यकर, कम व्यय, प्रदूषण नहीं और हिंसा नहीं। समझ आया ना? आप लोग को प्लास्टिक के जो यूज करके स्वयं को आधुनिक बताते हो, ये आधुनिक नहीं, इतना पिछड़ापन है, इतना पाप कारक है, इतने हिंसा कारक है, इतने प्रदूषण कारक है। भले आप लोग को मंदिर के परिसर में भी जो विवाह आदि कार्यक्रम में आप लोग करते हो, और बफल सिस्टम,
बपलू से भैंसा सिस्टम से खड़े खड़े खाते हो, कोई सभ्यता है? स्वास्थ्य का हानि भी है और विभिन्न समस्या आप लोग को स्वयं मुझे भी बोले हैं। हाँ, भले मैं उसको विज्ञान में जोड़ कर बता रहा हूँ, आप लोग को इतना उच्च विज्ञान पर्यावरण ज्ञान ये सब स्वास्थ्य ज्ञान नहीं है। देखो वहां ऐसे बर्तन, कितना टाइम हुआ? हाँ समय हो गया, हाँ समय हो गया। तो हाँ हाँ अच्छा, हाँ 2 है परंतु समय हो गया। फिर ये आप लोग को प्रश्न करने के लिए और जो शेष हुआ है, हाँ क्योंकि अभी समय है इसलिए मैं बाद में बताऊंगा। जय महावीर भगवान की। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। आज अब क्या? हाँ, वो ब्रह्मचारी भी बोलते हैं पत्ते में खाने में से बहुत अच्छा लगता है। सही एकदम। वो ब्रह्मचारी बोलते हैं मैं मिट्टी के बर्तन और पाषाण के बर्तन में खाया हूँ। हाँ गुरुदेव, मैं पहली जिज्ञासा के लिए वर्षा दीदी को मैं आमंत्रित करता हूँ। वे अपनी जिज्ञासा रखें। छत्तीसगढ़ से वर्षा जैन। और उसके बाद पप्पू जैन नाम से डिवाइस है, वो भी तैयार रहे, जो नियमित इस वेबिनार में उपस्थित रहे हैं लेकिन आज पहली बार जिज्ञासा रखेंगे। तो पहले वर्षा दीदी अपनी जिज्ञासा रखें। हाँ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अभी तुम्हारा छोरा यहाँ सेवा कर रहा है, आहार दे रहा है, पढ़ रहा है, अच्छा उत्तर भी दे रहा है। हाँ गुरुदेव बोल रहा था, बहुत आनंद आ रहा है, बोल रहा था। हाँ आनंद आ रहा है। तुम्हारी मम्मी भी बैठी है। जी गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मैं अभी उदयपुर आ गई हूँ इसीलिए नमोस्तु गुरुदेव। मेरा पहला प्रश्न है गुरुदेव, आपने जो बालक का बताया था कि बालक का ऐसे अंगूठा चूसते हैं और ऐसे उनका होता है, तो गुरुदेव मेरा पहला प्रश्न था कि गर्भ धारण जो होता है वो अपनी तरह होता है और जो प्रसव पीड़ा भी सेम होती है कि कुछ भिन्न है? नहीं, अंतर रहता है। हाँ, अभी आप लोगों को पहले बहुत विस्तार से पढ़ा हो तीर्थंकर के बारे में बोलते हुए, वो भी जोड़ना चाहिए। हाँ, और अभी भी मैं बताया हूँ क्योंकि वहाँ जो द्रव्य क्षेत्र काल पुण्य वातावरण भोजन आदि अलग होने के कारण वो एकदम ऐसे नहीं होता है, क्योंकि पुण्य अलग है, द्रव्य क्षेत्र काल अलग है और अंतिम में गर्भ धारण करते हैं और वो जुगल रूप में इसलिए। गुरुदेव दूसरा प्रश्न है गुरुदेव, आपने बताया कि दाढ़ी मूछ नहीं होती, तो गुरुदेव सामान्य रूप से स्त्री पुरुष की पहचान कैसे होती है? हाँ, ये जो दाढ़ी मूछ है वैज्ञानिक अनुसार धर्म के अनुसार भी ये अलग रसायन है और वो रसायन के कारण वो दाढ़ी मूछ होता है। और स्त्रियों में अलग ग्रंथियां होती है, वो ग्रंथि में अलग अलग साबुन निकलते हैं और पुरुष में अलग अलग साबुन निकलते हैं, जिसके कारण आगे जाकर उसमें विकास अलग अलग होता है। तो दाढ़ी मूछ सबको नहीं, जितने सलाह का पुरुष होते हैं उनको भी दाढ़ी मूछ नहीं। आप लोग को देखना हिंदू धर्म के भी राम लक्ष्मण कभी दाढ़ी मूछ में फोटो या कलाकार देखे क्या आप लोग को? नहीं। देखे क्या? नहीं। तुम हासन में वहाँ विधान, बहुत बड़ा विधान हुआ था, बाद में जुलूस निकले तो भरत बाहुबली आदि जो जुलूस थे, जुलूस में वो झांकियां थी, उसमें कोई एक हिंदू कलाकार था, वो बाहुबली के दाढ़ी मूछ बना लिए थे, शायद मूछ। बोले कि नहीं, बाहुबली के मूछ नहीं, बोले कि वो तो वीर थे, महान थे, तो होना चाहिए। बोले कि नहीं, जो सलाह का पुरुष की शारीरिक संरचना सामान्य व्यक्ति से कुछ अलग रहती है, क्योंकि उनका पुण्य या विज्ञान के अनुसार जन्म अलग अलग है, इसलिए वो दाढ़ी मूछ बिना
अन्य जो उनके अवयव से लेकर के उनका पुरुषत्व आदि गुण है वो अलग उससे ज्ञात हो जाता है। जैसे दाढ़ी मूछ उगने के लिए पहले भी किशोर अवस्था में भी एक लड़का लड़के में भी कुछ न कुछ अंतर रहता है। हाँ, अन्य में शारीरिक संरचना, गतिविधियों में, स्वर में आदि में। इसलिए केवल दाढ़ी मूछ से ही कोई पुरुषत्व और दाढ़ी मूछ नहीं तो स्त्री ऐसे नहीं है। हाँ, वो वैज्ञानिक अनुसार भी दाढ़ी मूछ के लिए अलग हार्मोन चाहिए। हाँ, तो उससे बनता है। गुरुदेव मेरा तीसरा प्रश्न था, गुरुदेव आपने बताया कि भाजन कल्प वृक्ष में जो भोजन करने के लिए बर्तन मिलते होंगे, गुरुदेव वो भोजन करने के लिए मिलते होंगे, भोजन बनाने के लिए नहीं मिलते होंगे ना? नहीं, वो तो कल्प वृक्ष के समय में भी मिलता था। हाँ, इसलिए हाँ, तो भोजन बना ही नहीं थे। कल भी बोला, परसों भी बोला, आज भी बोला। वहाँ असीम कृषि वाणिज्य, अभी ने कल भी बोला था। ये पूरा वर्णन होने के बाद पूरा समझ आएगा। अभी आगे भी इसका वर्णन है। जब मैं मनुओं का वर्णन करूंगा तब वो आगे पीछे का जो ज्ञान है वो संतुलित होगा, नहीं तो अभी संतुलित नहीं होगा, अभी अपूर्ण है। नमस्ते भगवान। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए मैं श्रीमान पप्पू जी जैन को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी जिज्ञासा रखें। नमस्ते महाराज। हाँ, आशीर्वाद। नमस्ते, बॉम्बे से बोल रहा हूँ महाराज जी। आशीर्वाद। हाँ, मैं ही कह रहा था। हाँ, बॉम्बे से। हाँ, आशीर्वाद। आप नमस्ते। मैं ये कह रहा था महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आपको ये कल्प खाना आ जाता अपने आप, तो कैसे आ जाता, किस प्रकार का आता है खाना? हाँ, सही है। मैं ऐसे पहले ये इसके कर्म सिद्धांत बता दिया हूँ, अभी भी मध्य मध्य में बताया हूँ, परंतु कार्य कारण संबंध अभी नहीं बताया हूँ। अभी तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैं कुछ प्रायोगिक उत्तर देता हूँ। जैसे आम, नारियल, केला आदि पेड़ है, वो समय आने पर अलग अलग फूल फल आते हैं और वो फल के आकार, प्रकार, टेस्ट, गुण अलग अलग होते हैं, होते कि नहीं? अभी भी ऐसे ही जो पुण्य कर्म है, वो पुण्य कर्म में ऐसी विशेष शक्ति होती है। जैसे अभी भी वर्षा पूछ रही तो उस समय जब उत्तर दिया, आप अभी आपके दाढ़ी मूछ है, आपने उगाया क्या? उसमें रोपा क्या? नहीं, वो आय का अनुसार कर्म उदय से या विज्ञान के अनुसार वो हार्मोन के स्राव से वो बनते हैं। आगे जाकर के बाल भी पक जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती है, अन्य शारीरिक का विभिन्नता आती है, मनुष्य के, आपके भी, मेरे भी, सब में, पेड़ पौधे में भी, पशु पक्षी में भी। इसी प्रकार वो कल्प वृक्ष विषय करके पुण्य कर्म के उदय से वो फल देते हैं। अभी भी जैसे गन्ना में मधुर रस, केला, आम, अंगूर आदि में मधुर रस, नीम, नींबू आदि में अलग अलग रस, ये रस उसमें कोई कृत्रिम रूप में कोई उसमें डाला तो नहीं है। जैसे कोई दूध में भी शक्कर डाल देते हैं या शरबत में शक्कर डाल करके पीते हैं, ऐसे नहीं, परंतु दूध जिस प्रकार प्राकृतिक में मीठा भी है, गन्ने का रस प्राकृतिक में मीठा भी है, इसी प्रकार ये मुख्य रूप में पुण्य और कर्म परमाणु जो बोलते हैं, और जो पुद्गल है, पुद्गल, ये पुद्गल की शक्ति कन्वर्ट होकर के और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ये स्वयं अब इसी प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया होती है। जैसे ऋतु आने पर अलग अलग वृक्ष के फूल फल आते हैं आदि आदि, तो ऐसे ही ये कर्म व्यवस्था है, वैश्विक व्यवस्था है, वो स्वयं है, वो स्वयं होता है, इसमें मुख्य पुण्य। नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, ये कल्प वृक्ष से जो भोजन आता है तो वो क्या फल फ्रूट के रूप में आता है कि ये रोटी दाल सब्जी? अबे बता, इतने व्यंजन है, इतने खाद्य, इतने स्वाद्य,
तो आप पूछ ले तो फिर मैं बोलूंगा। अभी अभी बताया था अभी बताया ना, पेय। पेय माने पीने योग्य। भले आप लोग को बोलते नहीं हो, पेय शब्द भी नहीं बोलते आप लोग को, पानीय शब्द भी नहीं बोलते हो, लगभग पढ़े लिखे को भी नहीं बोलते हैं, साधु संत भी नहीं बोलते हैं, इसलिए समस्या ज्यादा होती है। शब्द ज्ञान बहुत कम है, बहुत कम, अति अपर्याप्त है, अति अपर्याप्त। यही मेरे पास साहित्य है, ये देखो, ये कैलाश वाजपेयी, ये आप लोग को जानते हो कि बहुत श्रेष्ठ लेखक पत्रकार आदि है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के भी प्राध्यापक थे विदेश में। इन्होंने लिखा है अभी 3-4 वर्ष पहले, 4-5 वर्ष होगा, पेपर में आया, यहाँ भी आया, आप लोग भी पढ़े होंगे। दिल्ली में कितने शब्द जानते हैं दिल्ली वासी? 100 शब्द जानते होंगे, लिखा है। यही है, यही मैं नहीं लिखा हूं। आप लोग को अति शब्द ज्ञान अति कम, अति कम, अपर्याप्त। तो इसलिए शब्द ज्ञान को भी बढ़ाना चाहिए। तो फिर बताता हूं, पेय। पेय माने जैसे नारियल का पानी, गन्ना का रस से लेकर के स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी, वहां से लेकर के जो आप लोग को अशुद्ध रूप में पीते हो, चाय, कॉफी, कोका कोला, ये आदि, फांटा, ये सब क्या पेय में आएंगे। तो वहां जो पेय मिलता था प्राकृतिक रूप में, अभी भी जैसे गन्ना का रस, नारियल का पानी, ताड़ वृक्ष का रस, खजूर का रस, खजूर का रस जो पिया होगा सुबह सुबह सूर्य माने उदय के पहले, वो औषधि है, कई रोगों से दूर होते हैं। और उसका ऐसे टेस्ट है जो नहीं पिया वो कल्पना भी नहीं कर सकते इतना टेस्ट हो सकता है। आप लोग को भी कल्पना नहीं कर सकते। कोई पढ़े लिखा हुआ वैज्ञानिक का प्रोफेसर, साधु संताचार्य, जो पिया वही जान सकता है। कोई कृत्रिम रूप में आप बना ही नहीं सकते हो, इतना मधुर, इतना शीतल, इतना रोग हर, कई रोग। इसी प्रकार वहां अधिक पुण्य होने के कारण इसी प्रकार विभिन्न प्रकार पेय मिलते थे, माने पीने योग्य। फिर खाद्य और स्वाद्य भी बताया, अभी अभी जो बताया, खाद्य अलग, स्वाद्य अलग, लेह्य अलग, पेय अलग, 4 प्रकार भोजन। जैसे विशेष सितंबर लोग को चौबिहारा, चौबिहारा बोलते हैं, जैन लोग को तो बोलते नहीं है, सितंबर लोग को बोलते हैं, गुरुदेव मुझे चौबिहार का त्याग दिला दो, गुरुदेव मेरा चौबिहारा है इसलिए मैं जल्दी जाता हूँ, मुझे ऐसे बोलते हैं। चौबिह आहार चौबिहार है, चतुर प्रकार आहार चौबिध आहार। तो ये 4 प्रकार आहार त्याग को चौबिहार करते हो, लोग को चौबिहार बोलते हैं। आप लोग कोई नहीं बोलते हो, कोई नहीं बोलते, मैं तो आप लोग को अभी तक कभी नहीं सुना हूँ। तो ये 4 प्रकार भोजन होता है। तो पानी पीने योग्य, शरबत, दूध, मट्ठा, रस आदि, ये हुआ पेय। स्वाद्य, लड्डू आदि, रोटी, ये सब। और खाद्य और स्वाद्य माने जो स्वाद के लिए खाते हैं, जैसे ये चटपटा, पापड़, भुजिया आदि आदि। और लेह्य जो चाट कर खाते हैं, रबड़ी आदि। ऐसे विभिन्न भोजन वहां वो कल्प वृक्ष से मिलता था। और वो अभी जैसे मैं बोला था, वो कृत्रिम रूप में आग से नहीं बनाया जाता था, क्योंकि मैं जो आगे पढ़ाऊंगा तब आप लोग को और क्लियर होगा। इसलिए मैं कल भी बोला था आगे का विषय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी से भी आगे का विषय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ाऊंगा अभी। आज प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और भी कई प्रश्न है। गुरुदेव, मैं अभय जैन को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे अपना प्रश्न रखे, उसके बाद प्रोफेसर BL सेठी साहब तैयार रहे। हाँ, प्रोफेसर BL सेठी, अभी आपका ही विषय चल रहा है। आपका भी सब मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ाना चाहिए। सेठी साहब आप रखिए अपना प्रश्न।
मेरी एक जिज्ञासा है, छोटी सी है। आचार्य जिनसेन स्वामी को ऐसा ज्ञान कहाँ से हुआ जो आदिनाथ भगवान के असीम असी कृषि वाणिज्य विद्या और उनके कल्प वृक्षों का सारा मरुदेवी के और संपूर्ण विवरण इन्होंने लिख डाले। ये ज्ञान कहाँ से लिया और ये कैसे इन्होंने मतलब इतने बड़े ग्रंथों की रचना कैसे की? क्या ये निमित्त ज्ञानी थे या कहाँ से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? क्योंकि इनके पहले तो किसी ने लिखा ही नहीं है, इन्हीं का लिखा हुआ है। तो ये जिज्ञासा मेरे मन में आई है क्योंकि मैंने पढ़ा है इनके बारे में, खूब पढ़ा, लेकिन मेरे को ये बात जान करके खुशी होगी कि आचार्य जिनसेन स्वामी को ज्ञान कहाँ से आया। हाँ, बता देता हूँ। अरिहंत भाष्यर्थम गणहृदय ग्रंथियम सम्मम प्रणमामि भरिरुत्तम सुदनान महोबम श्रीसाम। आदि पुराण में पहले स्वयं जिनसे स्वामी ने लिखा है कि सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित गणधर द्वारा ग्रंथित पूर्व आचार्य द्वारा लिपिबद्ध ग्रंथों के आधार पर मैं लिख रहा हूं और उन्हें कई आचार्यों का नाम भी दिया है। उनमें से कुछ आचार्य का नाम दे देता हूं जिनसेन स्वामी के गुरु, जो मैं सबसे महानतम वैज्ञानिक दार्शनिक तार्किक मानता हूं पूरी पृथ्वी के। मेरे आप लोग को सुने होंगे, मैं जिसका बार बार नाम बोलता हूँ और ग्रंथ धबला जय धबला। तो जिनसेन स्वामी के गुरु थे धबलाकार जय धबलाकार वीरसेन स्वामी। और स्वयं आचार्य ने लिखा है तिल्लो पंडित के कर्ता यति विश्व आचार्य आदि कई। तो एक तो सर्वज्ञ ज्ञान गम्य गणधर द्वारा रचित पूर्व आचार्य, फिर उनका उसी प्रकार क्षोभ था, साधना थी, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी थे। वो सामान्य रूप में बोलते हैं वो कभी वस्त्र ही नहीं पहने, आबाल नग्न ही रहे। तो वो साधना भी और गुरु भक्ति भी, विनम्रता भी, अध्ययन भी, ये सब मिल करके, और जैसा आप अभी बोले उनमें संभव हो, हाँ, जाति ज्ञान आदि संभव भी हो, वो ज्ञान के कारण उन्हें रियल जो आप बोले हैं, मैं भी हमारा बड़ा संघ भी पढ़ाया हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। भले उनको कई लोग को समझ नहीं पाते हैं, गलत तक मान लेते हैं कि ये क्यों पेड़ पौधे प्रकृति का वर्णन किया, क्यों ये श्रृंगार का वर्णन किया, क्यों वो स्त्रियों का वर्णन किया। ऐसे अधिकांश लोग ऐसे मानते हैं, बोलते भी, निंदा करते हैं। मेरे सामने भी सामान्य ग्रस्त ले, पंडित ले, कई साधु संत, परंतु ये नहीं जानते हैं जो ब्रह्मांड में, जो विश्व में, जो प्रकृति में, जो संसार में जो है वही तो सर्वज्ञ भगवान देखते हैं और यथा जो उपदेश करते हैं। जब इतिहास का वर्णन होगा, जब जिस समय में, जिस काल में जो प्रकार राजनीतिक व्यवस्था है, अभी भी जैसे मैं बता रहा हूँ, भोग भूमि काल में जो अलंकार से लेकर के जो आगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो प्रकृति में है, जो विश्व में है, कोई भगवान ने देखा और बताया और आचार्य ने लिखा, तो उसमें दोष क्या। मुझे अनेक लोगों को, अनेक साधु संत भी इसको गलत मानते हैं। भले स्वयं वो सब पाप को नवकोटि से करेंगे, भोग भोगेंगे, अलंकार पहनेंगे, फैसले करेंगे, बेचना करेंगे, श्रृंगार करेंगे, व्यापार करेंगे, युद्ध करेंगे, परंतु आचार्य ने जो वस्तु स्वरूप का वर्णन किया उसको गलत मानकर पाप को मान। तो सही है, आपका प्रश्न भी सही है, हाँ? और इस संबंध भी मेरी अभी अभी कुछ किताब भी बनी है, उसमें मैं लिखा हूँ। अभी अभी किताब छप कर आएगी, सच्चे देव शास्त्र गुरु, उसमें भी विस्तार से मैं लिखा हूँ। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आपके ये हाँ, एक ही प्रश्न, समय हो गया। जी शर्मिला,
हाँ शर्मिला जी अपना प्रश्न रखिए। नमोस्तु गुरुदेव। मुझे एक जिज्ञासा है गुरुदेव कि भोग भूमि में जीव स्वतः ही सब प्राप्त हो जाता है, भोजन, कपड़े, तो फिर वो अपना समय किस तरह व्यतीत करते हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अभी आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ये उत्तर क्लियर होगा। हाँ? तो भी अभी बता देता हूँ। मुझे मेरा भी ऐसा ही कल प्रश्न था, वो धर्म और मोक्ष वाला। कल मेरा भी ऐसा ही प्रश्न था, धर्म और मोक्ष वाला। वो पूरी में धर्म और मोक्ष का आत्मकल्याण कैसे करते होंगे? सुन लो, अभी यही प्रश्न में आप लोग को बताया था। मेरे की शिष्या है अभी बैरागीनंद के संग में है। बैरागीनंद भी मेरी शिष्य है, पोता शिष्य है। वो भी एक क्या नाम है, दिव्यश्री। मैं जब पद्मपुरा में पढ़ा रहा था 40-50 साधुओं को, तो वो नई नई ब्रह्मचारी थी। मैं स्टूडियो से पढ़ा रहा था। तो माताजी ब्रह्मचारी थी, नई ब्रह्मचारी अभी भी आई थी, क्योंकि रोहतक से हमारा बिहार हुआ जयपुर की तरफ से। तो मैं पद्मपुरा में पढ़ा रहा था। तो वो बोली, गुरुदेव आप जो पढ़ा रहे हो, मुझे मोक्ष मिलेगा तो मैं मोक्ष में बोर हो जाऊं, वापिस आ जाऊंगी। अभी अभी आई थी तो मैं उसको बोला था, वही गुरुदेव हाँ अभी समझ में आ गया। अभी अभी शिवपुरी में। हाँ, तो वो क्या बोल रही थी, गुरुदेव मैं तो वहां सिद्ध शिला में सिद्ध भगवान बनकर नहीं रह सकती हूँ। मैं बोला क्यों? कि मैं तो बोर हो जाऊं, मैं वहां इतने काल तक कैसे बैठ रहूंगी। शरीर थक जाएगा, मन थक जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा इतना तो नहीं, इतना खतरनाक नहीं जैसे वैज्ञानिक गोदाम साहब बोलते हैं, उससे छोटा खतरनाक है। और अच्छा है, गम्मत प्रश्न, मजादार, फनी क्वेश्चन। सबको मजा आ जाएगा। और सही है, सामान्य व्यक्ति को इतना कहाँ ज्ञान रहता है, तो उसका उत्तर भी संख्या में बता देता हूँ। एक तो अभी तक 3 दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो भी सब कारण है। उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव उत्तम सहनन वज्र सब नारा सहन। कल मैं अति संख्या में बोल दिया था, समय नहीं था। उत्तम सहनन वज्र सब नारा सहनन, और ऐसा पौष्टिक भोजन, इतना वातावरण, कोई टेंशन नहीं। हाँ, इसीलिए और वो स्वच्छ वातावरण में क्रीड़ा करते हैं, मनोरंजन करते हैं। सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, मच्छर नहीं, खटमल नहीं, रोग नहीं, महामारी नहीं, युद्ध नहीं, आतंक नहीं, बच्चों की चिंता नहीं, शादी की चिंता नहीं, दुकान की चिंता नहीं, राष्ट्रीय समस्या नहीं। इसलिए इतना दीर्घकाल, और वो मनोरंजन करते हैं। अभी भी बताया, गाना गाते हैं, बाजा बजाते हैं, इतने कला सही तो होते हैं। इसीलिए जैसे आइंस्टाइन बोलते थे, उनकी पत्नी पूछती थी, अब क्या क्या बोलते हो, जो सही है वो गलत है, जो गलत है सही है, ऐसे क्या है? तो उदाहरण दिए कि जैसे कोई आग में, आग के पास बैठा हुआ है, बहुत दुखी है, रोगी है, भूखा है, प्यासा है, तनाव से युक्त है, तो उसको एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन जैसे लगेगा। और कोई प्रेम से बैठे हुए हैं, शांति से वार्तालाप कर रहे हैं, सुख से बैठे हुए हैं, खुशी का माहौल है, वहां घंटों पास हो जाता है, समय ज्ञात नहीं होता। जैसे मुझे आप लोग कई हजार बार बोले, पहले गुरुदेव हम गप्पा लगाने में और दूसरे की निंदा करने में घंटे बिताते थे, हमको समय पता नहीं चलता था। और अभी ये वेबिनार सुन करके 2-2 घंटा कैसे पास होता है हमको समझ नहीं आता। अभी हम थकते नहीं, पहले गप्पा लगाने में, पर निंदा करने में नहीं थकते थे। अभी वेबिनार सुनने में, ज्ञान में, आनंद में नहीं थकते हो। इसी प्रकार ये सब कारण से ना रोग है, ना महामारी है, ना कोई चिंता है, शरीर
उनके हड्डी कल हल्का से बताया था। तुम्हारे प्रश्न काल में सोचता हूँ कल ये और विस्तार से बताऊंगा, कल बताऊंगा, अभी संख्या बता दो क्योंकि समय हो गया। इसलिए वो बोर नहीं होते हैं, वो तो बोर क्या होंगे, वो तो अमृत पान करते हैं। जैसे स्वर्ग में इससे भी अधिक आयु है, सर्वायु सिद्धि में, और सिद्ध भगवान तो अनंत काल। तो बोर होने के कई कारण जो मैं आप लोगों को पहले बहुत विस्तार से पढ़ाया हूं, द्रव्य संग्रह में और इष्टोपदेश में, सुख क्या दुख क्या, इसलिए उनको कोई दुख होता नहीं। जैसे आप लोग को कई हजार बार बोल दिए, गुरुदेव इतने कैसे प्रसन्न, ऐसे कैसे खिलखिला कर हंसते हो, हम तो हंस नहीं पाते हो, तो कारण ढूंढ लो आप लोग को खुद। तो इन सब कारण, परंतु प्रश्न बहुत सही है, संदर्भ कौन सा और मजादार भी है। हाँ, समय हो गया। नमस्ते गुरुदेव। अब जिनवाणी स्तुति पूर्वक मंत्रोच्चार द्वारा समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम 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 छह क्षीर बर धवले अमृत पलबी अमृत श्राव श्राव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम नमो आम सही पत्तान, ओम नमो जलो सही पत्तान, ओम नमो खिलो सही पत्तान, ओम नमो सब्बो सही पत्तान स्वाहा। सबको आशीर्वाद। शांति ही शांति ही शांति ही। गुरुदेव नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते मनीषा नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, जय जय।